को चिन्हित कर दिया। हाँ, बस नतीजे जो उनके करीबी रहा है उनको चिन्हित कर दिया है। अभी तो हम लोग यहाँ पर है ना, तो आपको उस झोपड़ी को ले चलते दिखाने के लिए कि छत वाला को मिला है। जो उनके पीछे रहते हैं उन्हीं लोग को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। भी होता होगा फिर तो 100% कमीशन है, वही हर काम में है। वृद्धा पेंशन लेना है तो 2,500, इंदिरा आवास लेना है तो 20,000 दो, राशन कार्ड लेना है तो उसमें 2 पैसा, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। जो मुखिया पति हुए बसंत माझी दरवाजे पे जो पिछले बार 6,000 रुपया जो मांगने गए थे लोग, उनके साथ झगड़ा भी किए, मारपीट भी किए उनके साथ। नमस्कार, मुंह मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। पंचायत चुनाव लगातार बिहार में चल रहा है। पंचायत चुनाव के हालात के लिए हम अब ग्राउंड जीरो पर है। इससे पहले लगातार तारापुर और कुशेश्वर स्थान क्षेत्र से हम आपको अपनी कवरेजेस दिखाए और उपचुनाव की हर एक गणित को समझाया है। अब जरा एक नज़र पंचायत चुनाव पर डाल लीजिए, क्योंकि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ही विकास पुरुष नीतीश कुमार को कहा जाता है। सारा दारोमदार जो है वो पंचायती राज विभाग पर ही रहता है। हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी के पति खड़े हैं। जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप इस पंचायत के बारे में बताइए, पंचायत का नाम बताइए। मैंने माइक पकड़ा है, आप बताइए। सभी को नमस्कार, किशनपुर वासियों को नमस्कार। मेरा नाम हरिशंकर हुआ और मेरी पत्नी के नाम अमृता कुमारी हुआ, जो अभी मुखिया प्रत्याशी किशनपुर मधुबन पंचायत से हैं। और हम इस पंचायत में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों ने आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़िए, आप पंचायत के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। और हम हर घर से, हर तत्व के लोगों से मिले हुए हैं। हम किसी तरह के आज तक ले कोई जातिवाद का नारा नहीं दिया है। हमने जातिवाद के खिलाफ है। जातिवाद जो है वो हम हर घर में मतलब सबके साथ एक विकास के कार्य किए हैं और विश्वास दिलाते हैं कि किसी जाति धर्म के बात करके हम विकास के कार्य नहीं करेंगे। हर लोगों को, हर गरीब तत्व के, हर जाति समुदाय के लोगों को हमने काम करने का वादा किया है और इसी बेस पर हमने ये पंचायत चुनाव चला। मुखिया जी, पिछली बार भी आपके घर से कोई प्रत्याशी था या आप थे? पिछले बार भी है, मेरे पत्नी ही चुनाव लड़ी थी, जिसमें 700 वोट आया था और लोगों साथ दिए थे। कुछ मतलब पलटवार हुआ, जिसके कारण जो है से बिचौलिया के कारण ही मेरा चुनाव जो है से बैठ गया है। उस मुद्दे पर हम नहीं आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि पिछले बार भी आप चुनाव लड़े, इस बार भी आप चुनावी मैदान में हैं। इन 5 सालों में आप कहाँ थे? हाँ, 5 सालों में हम जनता के बीच हैं, जनता का काम किए हैं। बहुत लोगों को राशन कार्ड के लिए समस्या आया है। हमने घर घर का मतलब राशन कार्ड का लगभग बनवाया है। हम 250-300 जनता है, उनको जो हमारे पे बीच पहुँचे थे उनको हम जाके सहयोग किए। ब्लॉक के माध्यम से उनको ब्लॉक तक पहुँचाने के काम किए हैं। ब्लॉक के माध्यम से उनका राशन कार्ड बना है। मतलब मुखिया जी ये है कि 250-300 लोग जो आपके पास आए, उनका आपने राशन कार्ड बनवाने का काम किया? जी, ब्लॉक तक उनको ले गए, ब्लॉक का रास्ता दिखाया, वहाँ तक खड़ा कराए और आरटीजीएस काउंटर पर। वो तो हम समझ गए, वो तो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं जानना है, वो हम समझ गए कि क्या है। सवाल यह है कि जब आप ही 250-300 लोगों की मदद कर दिए तो मुखिया जी क्या कर रहे थे? जी, पूर्व मुखिया द्वारा जो अभी बसंत माझी हैं, रेखा देवी उनकी पत्नी मुखिया हैं, उनके द्वारा जो है से पंचायत का विकास सही से नहीं कर पाए उन्होंने। और पंचायत त्राहिमाम का ये बना कि ये काम अच्छे नहीं कर रहे हैं। फिर लोगों ने हमें आमंत्रित किया कि नहीं, इस बार आप फिर आइए, हम इस बार आपको आमंत्रित करेंगे। उनका नल जल विफल रहा, उनका वृद्धा पेंशन विफल रहा, उनका जो है से मनरेगा का कार्य विफल रहा। मनरेगा के काम जो होता है वो बिचौलियों के बीच हो रहा है और सही से काम नहीं रहा। मनरेगा का काम बिचौलियों के बीच हो रहा है? जी, बिचौलियों के बीच हो रहा है। वहाँ पर लूट योजना चल रहा है। उनको वो लोग लूट योजना बना दी है। कैसे कैसे? मुखिया की ये कमी से बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिए गरीब तत्व के लोगों को, ताकि सबको रोजगार मिलेगा, सब लोग अपना आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार के माध्यम से, किसी के माध्यम से मतलब जो उनका जो दुरुपयोग हो रहा है। मनरेगा में जिन्हें जितना मिलना चाहिए काम नहीं मिल पा रहा है। हाँ, जो मनरेगा में काम मिलना चाहिए वो मजदूर को काम नहीं मिल रहा है और दूसरे तरह के बाहर से लोगों को बुलाकर और पंचायत में काम करवाया जा रहा है। चलिए, 2 पॉइंट आपने बता दिया। एक तो राशन कार्ड में वितरण प्रणाली को लेकर के पूरा व्यवस्था बताया, दूसरा मनरेगा में घोटालेबाजी अगर होती होगी तो वैसे लोगों को लेकर होती होगी।
किसी गलत लोगों का आप कार्ड बना दीजिए मनरेगा का, जो काम करने कभी गए ही नहीं, पैसा निर्गत कर लीजिए। क्या इस प्रकार का खेल होता है? ऐसा भी है, मतलब कार्ड किसी ऐसा ही होता है। ऐसा ही चल जी जी कार्ड किसी और के नाम से, पैसा किसी और को मतलब आ रहा है, सिर्फ कार्ड है उनका, लेकिन वो काम उम नहीं कर रहे हैं, पैसा उनके खाते पर आ रहा है। अगर हम इस बार मुखिया बनते हैं तो वो ऐसा सिस्टम नहीं होने देंगे। जिसका जो काम होगा हम उनको खोज के काम करने का काम कराएंगे। पंचायत बिचौलियों से ग्रसित हो गया है। जी, हमारे पंचायत बिचौलियों से ग्रसित हो रहा है। हम इस बिचौलियों से मुक्त करना चाहते हैं पंचायत के, इसलिए हमारे साथ हर गरीब तबके के लोग, महिला और पुरुष सब मेरे साथ हैं। यहाँ तक कि बच्चा भी मुझे सम्मान देते हैं और हमारे विचार व्यवहार का चर्चा पूरे पंचायत में हो रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से आपका क्षेत्र जो आता है, बाढ़ क्षेत्र आता है, बाढ़ का पानी आता रहता है ना, तो अब ऐसे में सवाल यह है कि बिहार सरकार जिसके घरों में पानी चला जाता है उसको 6,000 रुपए देती है। क्या 6,000 रुपए पंचायत में मिला है? जी नहीं, अभी तक ले। बताइए मुखिया जी, 5 सालों में अगर नहीं मिला है बाढ़ के पानी का जो पैसा है 6,000 रुपए, आपको मेहनत करना चाहिए था। जी, हमने प्रयास किया है ना, और लोगों को दिलवाने के भी काम किए हैं कि जो चलिए आप लोगों को हम ले चलते हैं, लेकिन लोग, हाँ, कुछ लोग को बाकी रह गया। और ये तो मुखिया जी के नेतृत्व में था करने के लिए। अब वो आगे से पेपर नहीं बढ़ाएंगे, हम लोगों को तो कोई पद पर नहीं है, कोई पावर नहीं था जो हम उस पेपर को वहाँ तक बढ़ाएं। उन्होंने जो है सो उस पेपर को बिचौलिए के लिए रोक के रखे, जिसके कारण लोगों को बाढ़ का राहत का पैसा नहीं मिला। यहाँ तक कि हर घर ही हमारे को ये पंचायत किशनपुर में पानी में डूबे हुए थे, और अभी तक ले जैसे कि हमारे ग्रामीण से सुने हैं कि पन्नी तक ले नहीं सही से मिल पाया किसी को। और आगे देखिएगा ब्लॉक से कि कितना पन्नी और कितना पैसे का उठाव हुआ है, वो सारा गमन का गमन हो गया। कैसे गमन हो गया? बिचौलिया क्या करते थे? बिचौलिया क्या करते थे, वहाँ से मुखिया से मिले हुए थे और वहाँ से पन्नी के मतलब योजना उठा कर ला रहे थे। और पन्नी जो है से वो जो मातबर लोग हैं उनके पास पहुंच जा रहा था, और गरीब लोगों के पास नहीं पहुंचा। कई गरीब को तो हमने अपने पैसा से ये पन्नी खरीद के दिया है, ताकि जो जब हमारे नज़दीक जो गरीब तत्व के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं और रोने लगती थी तो हमें दया आता था। तो क्या करें, हम भी तो गरीब आदमी हैं, लेकिन फिर भी हम कहें कि हिम्मत है हमारे पास, जितना में है उतने में 200-400 रुपया से कुछ होने वाला नहीं। पेंशन भी चलता है, तमाम योजनाएं धरातल पर पहुंची नहीं पाई है। अभी बहुत सारे वृद्धा पेंशन है जो पेंडिंग चल रहा है, बहुत को नाम भी कट गया है और उसकी कोई खोज पुछारी नहीं है। पहले जब मुखिया जी पूर्व मुखिया जब आए थे पंचायत में तो घोषणा किए थे कि हम जो है घर घर तक आके और आप लोगों को काम करेंगे और यहाँ से हम आवेदन उठा के आपको हम हर सुविधा दिलवाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जीतने के बाद दिखे, हाँ, जीतने के बाद वो फिर फील्ड में नहीं देखे, वो अपने घर तक ही सिमट के रह गए। वहाँ तक ले जिस समुदाय माझी समुदाय से वो लोग आते हैं उनका माझी का भी विकास नहीं हुआ। उनका जो है से घर के लोग ही मतलब उनका विरोध कर रहा है, उनके नज़दीक का लोग विरोध कर रहा है, और पंचायत की तो बात दूर की है। सिर्फ राज भोगे हैं मुखिया, सिर्फ राज भोगे। एक और बिहार सरकार की अहम योजना चलाई जाती है, आप सब जानते होंगे, नल जल योजना की मैं बात कर रहा हूँ। क्या नल जल योजना घरों तक जल पहुँचा चुका है? नहीं, किसी को नहीं पहुंचा है ना, अभी तक तो तैयार नहीं। अभी नल जल योजना जो है वो अभी सिर्फ खंभा स्टेज खड़ा हुआ, कहीं पाइप नहीं है तो कहीं नल नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है तो कहीं गड्ढा है तो कहीं जहाँ पानी अगर गया तो वहाँ पाइप फूट गया। जो 3 फीट सरकार की योजना में था, माननीय मुख्यमंत्री की योजना में था कि कम से कम इसको 3 फीट 4 फीट नीचे करना है, वो लोग क्या कहें हम कि थोड़ा सा खोदिया के ऊपर से डाल दिए। अब गाड़ी जाता है, कुछ भी जाता है और उसमें पाइप फट जाता है, फटने के कारण जो है सो रोड पर पानी हो जाता है, उससे रोड भी बर्बाद हो रहा है। यही सारा चीज़ समस्या है। ये तो पूर्व मुखिया की कहानी हो गई जो 5 साल जीतने के बाद कार्यरत रहे लेकिन कुछ किए नहीं। अब चुनाव में आप हैं, किन जन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? हम इस बार जो चुनाव में आए हैं हमारे जनता ही लाए हैं, और हर तबके के लोग हमको कहे हैं कि इस बार आप चुनाव लड़िए, और हम आपका विचार व्यवहार हमने देखा है कि अच्छा है, क्योंकि हम लोग मतलब लोगों का काम किया है। और इस बार जो हम चुनाव जीतेंगे तो लोगों को जो उन्होंने वादा किया था कि घर से हम आवेदन ले जाएंगे, हम वो घर से आवेदन लेके उनकी घर तक आके उनके घर गली में घूम कर और उनके समस्या का निदान करके हम ब्लॉक तक पहुंचाने के काम करेंगे, वहाँ मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाने के काम करेंगे। ऐसे वादे जो अभी मुखिया कार्यरत थे आपसे पहले, इस चुनाव से पहले जो थे, उन्होंने भी किया था, लेकिन घर घर आए नहीं। लोग भरोसा कैसे करेंगे बताइए? वो तो मुखिया पद पर थे तो घर घर नहीं आते थे, हम मुखिया पद पर नहीं हैं,
फिर भी हम अभी तक ले जनता से पूछ लीजिए कि हम घर घर तक जाते हैं या नहीं जाते हैं। चलिए जनता से ही पूछ लेते हैं। समस्या है कि सब भला चंगा चल रहा है? समस्या भी तो है बहुत सर। मुखिया जी हम लोग को बहुत मदद किए हैं। कौन मुखिया जी? ये सामने तो मुखिया ही नहीं है। अभी जो ठहरा हुए हैं। अच्छा, प्रत्याशी। जी तो? गोड़ कट गया, इसमें भी मदद के लिए बोले हैं तो मुखिया जी कहे मदद करेंगे। कुछ इलाज में दिक्कत है पैसा कौड़ी के, ये गोड़ कट गया, इसमें स्टील में घाव हो गया है सर, कुछ कमी है सर, तो मुखिया जी कहे हैं जो विकलांग पेंशन योजना भी है, विकलांगता पर मिलती है? अभी नहीं मिल रहा है सर, सर्टिफिकेट नहीं। विकलांग हुए थे? ये 1 साल हो गया सर। 1 साल में आपका बना ही नहीं है? जी सर, 3 महीना लगा पटना में सर, PMCH में, 8-9 महीना रहे मेडिकल में सर। अब आए घर है तो मेडिकल में गए थे तो कोरोना के लेके नहीं बन रहा था। अब फिर गए हैं तो जाकर कागज पत्र लिख के जमा कर लिए हैं, बोले 1 महीने। मुखिया जी से मिले थे? जी, जो मुखिया जी आपके थे उनसे मिले थे? जी, जो मुखिया पद पर हैं? जी, मुलाकात हुई थी? हमारे मुखिया जो पद पर है ना, वो भी हटे हुए हैं। दूसरे आदमी को एगो ब्लॉक से मुखिया बनाए हुए पासवान जी के। ये क्या किस्सा हुआ, समझ नहीं पाया। मतलब वो बिचौलिए हैं जो उनको, ये मुखिया हैं। अच्छा, लेकिन मुखिया हैं, कार्यभार किसी और को दे दिए। ठीक है ना, ये हो नहीं रहा है, मतलब पद मेरा है और कार्यभार कोई और संभाल रहा है, वो बिचौलिया लोग हैं। ऐसा हमारे पंचायत के मुखिया का ये कार्य हो रहा है। कमीशन भी होता होगा फिर तो? 100% कमीशन है, वही हर काम में है। वृद्धा पेंशन लेना है तो 2-500, इंदिरा आवास लेना है तो 20,000, राशन कार्ड लेना है तो उसमें 2 पैसा, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ तक की है कि हमारे जो मुखिया प्रतिनिधि जो है, जो मुखिया पति हुए बसंत माझी, दरवाजे पे जो पिछले बार 6,000 रुपया जो मांगने गए थे लोग, उनके साथ झगड़ा भी किए, मारपीट भी किए उनके साथ, ऐसा भी करते हैं। एक तो पैसा नहीं मिलता भी है तो कमीशन पर मिलता है, और वो भी मांगने जाइए तो मारपीट होती है। मुखिया जी से तो भी मिलना पड़ेगा, मुझे भी एक बार जला देखना पड़ेगा मुखिया जी का कितना रुतबा है, खास तौर पर जो राशन कार्ड या फिर मनरेगा या फिर इंदिरा आवास योजना के तहत कितने घर बने होंगे? इसमें लगभग बहुत ज़्यादा नहीं बना है ना। वो तो मुश्किल से 50 को 20 को बना होगा, ऐसे बेसी नहीं बना होगा। 20 को बहुत हो गया। नजदीकियों को चिन्हित कर दिया? हाँ, बस नजदीकियों के जो उनके करीबी रहा है उनको चिन्हित कर दिया है। अभी तो हम लोग यहाँ पर है ना, तो आपको उस झोपड़ी को ले चलते दिखाने के लिए कि छत वाला को मिला है और झोपड़ी वाला को नहीं। अपना आदमी को मिला, पराया को नहीं देखा है। जो अपना खास है उसी को दिया है, पराया को नहीं। जो उनके पीछे रहते हैं उन्हीं लोग को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। यही बदलाव की बयार है। और ये तमाम मधुबन किशनपुर मधुबन पंचायत है यहाँ, सॉरी किशनपुर मधुबन, वही मैं भी कह रहा हूँ, किशनपुर मधुबन पंचायत है। यहाँ से बदलाव का बयार नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत तो तब पता चलेगा जब हमारी मुलाकात यहाँ के जो मुखिया जी थे जब उनसे होगी, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कितना काम कर दिया है धरातल पर। कागजों पर तो वैसे बहुत सारे काम हो गए होंगे, कागजों पर नल जल की योजनाएं घर तक पहुंच भी गई होंगी और पानी भी गिर रहा होगा, लेकिन जरा हालात को समझिए। नल जल योजना का ऐसे बिहार में धज्जियां उड़ाई गए हैं कि आप सोच से परे है। बिहार सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई थी। बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना चलाया गया था, लेकिन 7 निश्चय योजना को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर भी थे। बावजूद इसके बिहार में बड़ी धांधली हुई, भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए, आरोप भी लगा। देखना है किशनपुर मधुबन पंचायत से क्या बदलाव होता है, या फिर क्या मुखिया जी के दावे होते हैं, और मुखिया जी जो थे वो किन दावों के साथ जनता के बीच जाएंगे, जिन पर इतने सारे आरोप जनता के द्वारा भी लगाया गया है। प्रत्याशी से ही नहीं, बीच बीच में जनता से भी मैंने इसलिए बातचीत करने की कोशिश किया कि प्रत्याशी तो आरोप लगाएंगे एक दूसरे के लिए, अभी कंपटीशन चल रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर तो तब सामने आता है जब आपके यहाँ जो जनता है वो आपकी पोल खोलने लग जाए। फिलहाल देखिए, किशनपुर से लगातार हमारी पड़ताल जारी रहेगी। हम बताएंगे कि पंचायत में कितना विकास हुआ है, कितना होना बाकी रह गया है, कितना कागजों पर हुआ है और कितना धरातल पर उतरा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।